नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ, एक बहुत बड़ी बीमारी है, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ दोस्त, हम टालने की एक फितरत रखते हैं अपने ज़हन के अंदर। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप खुद को आलसी मानते हो, इस वजह से टालते हो क्या? आप कहीं न कहीं ये सोचते हो कि भई मैं प्रोक्रास्टिनेशन आदि इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं परफेक्शन से काम करना चाहता हूँ। देखिए कुछ फितरतें जो दिमाग में पाल ली है उसको अनलर्न करना होगा अगर आप कोच को सुन रहे हैं तो। बिकॉज़ लर्निंग तब तक नहीं होगी जब तक अनलर्निंग नहीं होगी। बेसिक टूल क्या होता है प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलने का? देखिए आज के वीडियो के अंदर हम आपको मदद करेंगे और कोई भी इंसान जो प्रोक्रास्टिनेशन से जूझ रहा है कि भई आप ये समझें कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कहीं न कहीं एक प्रोक्रास्टिनेशन की क्रॉनिक बीमारी लगी हुई है और आप खुद को मैनेज करना चाहते हैं बिकॉज़ जो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा होगा, अपने चीज़ों को टाल रहा होगा, वो कैसे जी रहा होगा ना अपनी ज़िंदगी? थोड़ा सोचो। उसकी पर्सनल ग्रोथ कितनी इफ़ेक्ट हो रही होगी। तो सुनने में बड़ा फ़नी लगता है, पर इंसान सपने देखता है, पर अपने सपनों के साथ समय नहीं बिताना चाहता, क्योंकि वो एक बीमारी से ग्रस्त होता है और बड़ी फन्नी बीमारी है, फ़नी बीमारी नहीं है, फन्नी बीमारी है। इसमें अंदाज़ ही अलग है, फन्नी वर्ड बोलने में। तो फन्नी बीमारी है ये कौन-सी? क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन। क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन की बात बोल रही है, ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन की बात नहीं बोली जा रही है। अनलर्न करिए दोस्त। क्या आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जब भी आप कोई लर्निंग अपॉर्च्युनिटी होती है? लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हार को। हार जाते हैं ना तो टूट जाते हैं। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। ये ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरते हैं? पेड़ के पत्तों की तरह क्यों नहीं बिखरते जो सूखे हुए होते हैं? हैं? वैसे तो नहीं बिखरते तो पेड़ के पत्ते। पर हाँ, बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं हम। छोटी-छोटी बात पे हम लोग अपने आप को एक फेलियर मानने लग जाते हैं। उस इंसान की मनोस्थिति हारी हुई होगी, वो क्या तो आगे काम करेगा, वो छोड़ देता है काम बीच में। आप पूछिए अपने आप से कि आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई उसमें आपकी माइंड की कंडीशनिंग कैसे हो गई? क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बर्दाश्त सब कर लूँगी पर ये नहीं कर पाऊँगी, बर्दाश्त सब कर लूँगा पर ये नहीं कर पाऊँगा, ये बड़ा ड्रामेटिक लगता है ये सुनने में। तो वो जो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से एक इंसान छटपटाता है, नेगेटिव थिंकिंग में रहता है, उस कारण से भी वो काम को टाल देता है। आप पूछिए अपने आप से, पूछते रहिए, देखिए कोच है, बार-बार कहेगा पूछो, 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 चलो पूछो, चलो, पूछो, पूछो। ये पूछो कि आत्म छवि कैसी है? अप अपनी नज़रों में इज़्ज़त है या नहीं है? और अगर आपकी खुद की नज़रों में इज़्ज़त नहीं है, कुछ लोचे हैं उसमें, तो लोचे कहाँ से आते हैं? ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही दादा भाई और दादी भाई, दादी बहना। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको ये? ओवर कॉन्फिडेंट में एक इंसान कहता है, "अरे! मैं तो खुद की बहुत इज़्ज़त करती हूँ या करता हूँ।" हम कह रहे हैं भाई साहब वो अ, इगोइस्टिक वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक होती है एक इंसान अपने आप को अगर डिफेंड करने में ही लगा रहेगा, उस पे कोई उँगली उठा देगा। अगर वो बहुत ज़्यादा विश्वास ही नहीं करेगा किसी पे क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है तो। अगर वो खुद के अंदर ही प्यार नहीं रखेगा, तो वो दूसरे को क्या प्यार करेगा? अगर वो खुद पे ही विश्वास नहीं रखेगा, वो तो दूसरे पे कैसे विश्वास रखेगा? क्योंकि देखिए, बचपन से अभी तक ऐसी कई घटनाएँ घट जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से एक इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो अंदर से एक इनसिक्योरिटी को लेके बैठा होता है अपनी लाइफ में, बहुत इनसिक्योरिटी को लेके बैठा होता है। तो जो इनसिक्योर होगा ना, वो बाहर जब निकालेगा अपनी चीज़ों को, तो वो क्या दिल पे ले लेगा छोटी-छोटी बात। थ्रेटनिंग महसूस करेगा मतलब ऐसे ये होता है, लोग हैं, अलग-अलग माइंडसेट के होते हैं, सबका अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड होता है। पर अगर एक इंसान छोटी-मोटी बातों को इतना ज़्यादा दिल पे लगाता है, तो वो एक चोला ओढ़ रखा है उसने परफेक्शन का, जो अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। इस पे आप फोकस करिए। रिफ्रेम कर पाते हैं आप अपने डायलॉग्स को? क्योंकि अगर एक इंसान अपने आप को हेल्पलेस विक्टिम मानता है, जो कई सारे लोग मानते हैं, तो सोचो आप दरिद्र ही मान रहे हो खुद को, तो कैसे आपकी मदद करी जाए? बिकॉज़ हम
लोगों को कहते हैं कि काम में थोड़ा-सा फन इंटीग्रेट करो ना यार। काम तो बोरिंग लगते हैं। इंसान अगर पोमोडोरो साइकिल यूज़ करता है, यानी कि कोई काम कर रहे हो आप, 25 मिनट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। उस पॉज़ के अंदर कुछ अपने आप को पीठ थपथपाओ यार, रिवॉर्ड दो खुद को। इंसान का एग्ज़ॉस्ट हो जाता है अपने काम से, इसकी वजह से वो रियलाइज़ नहीं कर पाता कि वो जेन्युइन जो बेनिफिट्स खुद को दे सकता है कि रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, प्ले करेंगे, एन्जॉय करेंगे। और वो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करेगा, बिंज वॉचिंग करने लग जाएगा। हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। और ऐसे अगर 4 साइकिल कर लो तो आधे घंटे का ब्रेक ले लो। ये कितना सही है, बैलेंसिंग है। आप पूछिए अपने आप से प्रोक्रास्टिनेशन क्यों? क्योंकि काम से घृणा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मजा ही नहीं आ रहा। तो जो मजा ही नहीं आ रहा जिस चीज में, तो यानी हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो गए हो सकता है आप बर्नआउट हो जाते हो, क्योंकि आप चीजों को फन की तरह नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं जगाते, बिल्ड ही नहीं करते अपने अंदर। तो दोस्त, पूछो अपने आप से गहराई से, बार बार कह रहा हूं कि क्या आप जो भी आपके टास्क होते हैं बड़े से, उसको आप डिवाइड करते हो मैनेजेबल टास्क में। मैनेजेबल टास्क में कोई इंसान डिवाइड करता है ना, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है किसी चीज पे बहुत ढंग से। और मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई, शेड्यूलिंग तो कर रहे हो, स्केड्यूलिंग तो कर रहे हो, पर थोड़ा अनस्केड्यूलिंग भी करने की सीखो। क्योंकि कई बार अपनी प्लेट में खूब सारा भर लोगे ना, कुछ नहीं खाओगे सर, जाके डस्टबिन में फेंक देते हैं। शादियों में तो वैसे भी फ्री का मिलता है तो फेंक भी देते हैं। कहने का मतलब है, इंसान अगर चीजों को सिंपल नहीं रखेगा, बहुत ज्यादा क्लटर कर लेगा दिमाग को भी, काम को भी। ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। अरे प्रायोरिटी करना जानो यार। प्रायोरिटी के काम हो जाए, काम बन जाएगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप खुद के प्रति अकाउंटेबल हैं? जर्नलिंग करते हैं? डेली बेसिस पे रिफ्लेक्शन करते हैं कि कहाँ पे आप समय वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे आप काम को टाल रहे हैं और अपनी सक्सेस को भी टाल रहे हैं। तो टल्ली मत हो, टल्ली तो नहीं, टालो मत। और ज़िंदगी की होल्ड, है ना? ज़िंदगी की लगाम को अपने हाथ में लो, क्योंकि जो ज़िंदगी का घोड़ा है, अगर इसकी लगाम तुमने अपने हाथ में नहीं ली, तो मुँह के बल गिरोगे मेरे दोस्त। ज़िंदगी है झंडवा, तो फिर क्यों घमंडवा, हैं? ये यूँ ही बोल दिया डायलॉग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी आशा करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लगाएँगे और फ्लाइंग कलर्स से सक्सेस पाएँगे, हैं? अच्छा लगता है ये लाइनें कई बार सुनना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।